हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर जिसका नाम है विकास। क्या? विकास। प्यारे विद्यार्थियों, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है इसमें क्वेश्चन आंसर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? क्वेश्चंस और आंसर की, यानी कि प्रश्न और उत्तर की। जो हमारा सामाजिक विज्ञान की एक बुक है उसका नाम है आर्थिक विकास की समझ, आप देख रहे हैं। और इस पे हमारा ऑलरेडी इस पार्ट का हम वीडियो बना चुके हैं और आप लोग उसको देख भी चुके होंगे। नहीं देखा तो आप एक बार वापस प्लेलिस्ट में जाइए और आर्थिक विकास की समझ का जो विकास का जो चैप्टर है उसको आप देखिए, पूरे वीडियो को आप देखिए और उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर पर आइए। इसके 2 या 3 वीडियो मैंने बना दिए हैं और उसके बाद हम आज क्वेश्चन आंसर की बात कर रहे हैं। आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि आप क्वेश्चन आंसर को भी सर सॉल्व करवाइए, तो आज हम इस पार्ट के, इस चैप्टर के 5 क्वेश्चन को हम ले रहे हैं ताकि हमारा वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो। और हाँ विद्यार्थियों, अगर आप पहली बार मेरी वीडियो लेक्चर में आए हो, पहली बार मेरी वीडियो चैनल पर आए हो, तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ठीक है गाइस, हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? यानी कोई कंट्री विकास कर रहा है, कितना विकास कर रहा है, डेवलप है या नहीं, तो उसके हम बेस क्या लें, उसका आधार क्या होना चाहिए? इसके लिए इसमें ऑप्शंस हैं। प्रथम, प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति और उपरोक्त सभी। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको बिल्कुल एक सेकंड नहीं लगेगा, आप तुरंत बता देंगे कि इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। और कहाँ से आया है ये आया है प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति है वो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपने पढ़ा होगा, HDI, मानव विकास सूचकांक। इसके आपने देखा होगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक है। ये HDR यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एक जारी होती है, उसको करता है UNDP। कौन जारी करता है इसको? UNDP। और UNDP जब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है और उसमें मानव विकास सूचकांक को देखता है तो उसमें 3 पैरामीटर को लेता है, प्रति व्यक्ति आय को, औसत साक्षरता दर को और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति को। तीनों को लेकर के किसी देश के बारे में उसका सूचकांक बनाता है और उसकी एक रैंक तय करता है। भारत जो देश है वो विकासशील देशों की स्थिति में आता है, न कि विकसित देशों की में, न अल्पविकसित देशों की में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, सामान्यतः किसी देश का जो विकास है वह प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों के स्वास्थ्य से तीनों पर निर्धारित होता है और उसके आधार पर उसको तय किया जा सकता है। यानी विकास को कोई सिंगल डायमेंशन में नहीं ले सकते। विकास को तय करने के लिए हमको तीनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो पर कैपिटा इनकम की बात हो, औसत साक्षरता दर की बात हो, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति की बात हो। अगर हम तीनों को मैं अलग अलग आपको समझाऊं तो प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है आय से, औसत साक्षरता दर का मतलब होता है एजुकेशन से, शिक्षा से, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति का मतलब हेल्थ से। 3 इसके पैरामीटर होते हैं, इसके आधार पर तय कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है, दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वो है निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको पूरी टेबल बनाकर समझाया था आपको और बताया भी था। एक बार फिर से मैं वो टेबल आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये टेबल आप देख सकते हैं। इसके अंदर ये तालिका बनी हुई है, एक टेबल बनी हुई है। इसमें श्रीलंका, भारत, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश कंट्री दे रखे हैं। और ये जो डेटा लिए गए हैं वो आप देख रहे होंगे 2019 के लिए भारत और उसके पड़ोसी देशों के लिए कुछ आंकड़े दिए गए हैं। और इस पूरी आंकड़ों को लेकर के इसमें राष्ट्र, प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय संभावित आयु, विद्यालय की औसत आयु और उसके बाद में मानव विकास सूचकांक में स्थान यानी क्रमांक। तो इसमें श्रीलंका का 73 है, भारत का 130 है, म्यांमार का आप देख रहे हो 148 है, और इसी प्रकार पाकिस्तान 154 पे, नेपाल 143 पे और बांग्लादेश 134 पे। यानी कि इन सभी कंट्रीज के अंदर सबसे बेहतर स्थिति किसकी है? श्रीलंका की है। किसकी स्थिति है? श्रीलंका की। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? इस क्वेश्चन का आंसर होगा श्रीलंका। यानी भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जिसका मानव विकास के लिहाज से स्थिति भारत से बेहतर है? तो उसका उत्तर होगा श्रीलंका।
और श्रीलंका का कौन सा स्थान आता है 2019 के हिसाब से 73, कौन सा 73। और भारत का कौन सी रैंक है 130, भारत की कौन सी रैंक है 130, भारत की जो रैंक है वो 130 है। ओके, तीसरा जो क्वेश्चन है तीसरा जो क्वेश्चन है फिर विद्यार्थियों वो है, मान लीजिए एक देश में 4 परिवार हैं। कितने परिवार हैं 4। ठीक है, इन परिवारों की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 5,000 रुपये है, पर कैपिटा इनकम जो है 5,000 रुपये है। अगर 3 परिवारों की आय क्रम से 4,000, 7,000 और 3,000 रुपये है तो चौथे परिवार की आय क्या होगी। अगर आपको सामान्य गणित आती है और आपने औसत के बारे में पढ़ा है, किसके बारे में औसत के बारे में, तो औसत क्या होता है राशियों का योग, क्या होता है राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या। देखो इसमें पूछ रहा है कि 3 परिवार जो हैं 4,000, 7,000 और 3,000 कमाते हैं या उनकी आय है, तो आपको चौथे परिवार की आय ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत सिंपल है। इसके लिए आपके लिए मैं अलग से इस पेज पर सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ आपको। देखिए औसत, हम मान लेते हैं कि जो चौथा परिवार है, चौथा परिवार, इसकी आय क्या होगी x, क्या होगी x। अब हमारे पास 4 परिवार हो जाते हैं, कितने 4, चारों परिवारों की अब हमारे को पता है कि जो औसत आय प्रति व्यक्ति आय दे रखी है वो है 5,000, कितनी है देखिए 5,000। ये किसके बराबर होनी चाहिए राशियों का योग, यानी कि पहले परिवार, दूसरे परिवार, तीसरे परिवार, चौथे परिवार की आय, यानी कि 4,000, फिर 7,000, फिर 3,000 और लास्ट में चौथे परिवार की हमने मान ली है x, और नीचे राशियों की संख्या यानी परिवारों की संख्या कितनी है 4। बहुत सिंपल है, आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। 5,000 ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये से हो जाएगा, इसके नीचे गए, यानी 5,000 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, और ये किसके इक्वल होगा, इन तीनों का ये टोटल आप कर लीजिए, 7 और 3 कितने हो जाए 10 और 4 14, यानी कि 14,000 प्लस x, ये कितने हो गए 20,000, कितने हो गए 20,000, और ये हो गए 14,000 प्लस x। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हो गए मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने, इससे हो गया ये इससे मतलब, तो 5,000 मल्टीप्लाई 4, ये हो गया टोटल 14,000 प्लस x। और जब हम पक्षांतर करें तो x इक्वल्स टू क्या आएगा 20,000 माइनस 14,000, और वो कितना रहता है 6,000। बहुत इजी सी कैलकुलेशन है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें 6,000 ये वाला ऑप्शन है 6,000। आगे बढ़ते हैं हम चौथे क्वेश्चन की तरफ। विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए, थोड़ा सा, विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है, यानी जो वर्ल्ड बैंक है वो किस मापदंड का प्रयोग करता है, किसके लिए, कंट्रीज के वर्गों का डिवाइडेशन के लिए, कि कौन सा कंट्री है जो डेवलप है, कौन सा कंट्री एलडीसी यानी कि अल्प विकसित है, और कौन सा है जो डेवलपिंग है, यानी उच्च आय वर्ग वाले कंट्री कौन से हैं, निम्न आय वाले कौन से हैं, मध्यम वाले कौन से हैं। तो इसके लिए विश्व बैंक जो प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है वो है प्रति व्यक्ति आय, क्या है प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम, और इसके लिए उन्होंने सीमाएं भी तय कर रखी है। उच्च आय वर्ग के अंदर 49,300 $US पर ईयर, अगर कोई व्यक्ति कमाता है, या व्यक्ति को अगर छोड़ दें हम, अगर कंट्री की बात करें,
अगर किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय कितनी होनी चाहिए, 49,300 यूएस डॉलर प्रति वर्ष है, तो वह कंट्री उच्च आय वर्ग में आता है, जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड, इस प्रकार की कंट्रीज। निम्न आय वर्ग, जिन कंट्रीज की आय निम्न है उनके लिए क्या मापदंड है, 6,700 यानी कि 6,700 यूएस डॉलर प्रति वर्ष कोई कंट्री उसकी प्रति व्यक्ति आय है तो वह निम्न आय वर्ग में आता है। लेकिन भारत इन दोनों में ही नहीं आता है, भारत तो मध्यम आय वर्ग में आता है। भारत कौन से वर्ग में आता है, मध्यम आय वर्ग में आता है। यानी भारत की जो आय है वो 49,300 यूएस डॉलर प्रति वर्ष से तो क्या है, कम है, और ये जो निम्न आय वर्ग है 6,700 यूएस डॉलर इससे ज़्यादा है। तो फिर भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, भारत की प्रति व्यक्ति आय जो मध्यम आय वर्ग में आनी चाहिए वो है। प्यारे विद्यार्थियों, भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 6,700 है, और ये निम्न आय वर्ग जो होता है इसमें मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, ये है 2,500, क्या है 2,500, कितनी है 2,500, यानी कि दोबारा लिख के बताता हूँ आपको, 2,500 यूएस डॉलर किसी कंट्री की प्रति व्यक्ति आय है तो वह निम्न आय वर्ग में आता है। कौन से में, निम्न आय। इसको एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 2,500 यूएस डॉलर किसी कंट्री की आय है तो वह है निम्न आय वर्ग में। उच्च आय वर्ग में कौन आएगा, जिसकी 49,300 यूएस डॉलर प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय होगी वह हैगा उच्च आय वर्ग। और भारत कौन सा है, मध्यम आय वर्ग में, और भारत की जो आय है वो 6,700 यूएस डॉलर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है, ये आय है। कुल मिला के इस प्रश्न का जो आंसर था वो तो ये था कि विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है, तो उसका आंसर है, उसका उत्तर है प्रति व्यक्ति आय। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। उसके बाद 5वां क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व के मापदंड से अलग है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा होगा जब भी हम एचडीआई को पढ़ते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को पढ़ते हैं, मानव विकास सूचकांक को पढ़ते हैं, एचडीआर की रिपोर्ट देखते हैं, तो उसमें 3 पैरामीटर लिए जाते हैं, 3 मापदंड लिए जाते हैं। जिसमें पहला है जन्म के समय संभावित आयु, दूसरा रहता है शिक्षा, और तीसरा रहता है प्रति व्यक्ति आय। यानी कि हम बात करते हैं स्वास्थ्य की, बात करते हैं शिक्षा की, बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय की। यानी विकास को मापने के लिए यूएनडीपी ने 3 प्रमुख मापदंडों का उपयोग किया है। कौन सा, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय। आय भी कौन सी, प्रति व्यक्ति आय। और जो बात इसमें कही गई है कि विश्व बैंकों के मापदंड से किस प्रकार अलग है, तो विश्व बैंक का प्रमुख मापदंड क्या है, प्रति व्यक्ति आय। कौन सा है, प्रति व्यक्ति आय, इसको पर कैपिटा इनकम में लिख रहा हूँ। यहाँ पर ये तीसरा जो हम ऑप्शन देख रहे हैं प्रति व्यक्ति आय, ये तो सेम है। इसके अलावा अलग कौन से हैं, तो फर्स्ट एंड सेकंड। इसका आंसर क्या आएगा, विकास मापने में या मापने का यूएनडीपी का जो मापदंड है किन पहलुओं में विश्व बैंक से अलग है, तो आपका आंसर क्या होगा, जन्म के समय संभावित आयु और शिक्षा यानी औसत साक्षरता। ये तीसरा नहीं लिखना है क्योंकि ये तो सेम है, यूएनडीपी में भी सेम है और विश्व बैंक भी इसी को मापता है, यानी सेम है। प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा जो वीडियो था ये 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के ऊपर था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को बड़े ध्यान से शुरू से लेकर आखिर तक देखा।